बादशाह अकबर कहानियां सुनने के बहुत शौकीन थे। उनकी हमेशा से आदत थी कि वो सोने से पहले एक कहानी जरूर सुनते थे और ये कहानी सुनाने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने दरबारियों में बराबर बांट रखी थी। हर दरबारी महीने में एक रात आकर बादशाह अकबर को कहानी सुनाता था। पर उस पर बादशाह अकबर की एक और खराब आदत थी कि जब कहानी चल रही होती थी तो वह बीच में ही और कह कहकर कहानी को लंबा खिंचवा देते थे। दरबारियों के लिए यह एक बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि बादशाह तो केवल और बोलकर चुप हो जाते थे, पर कहानी सुनाने वाली की मुसीबत बढ़ जाती थी। एक तो रोज नई कहानी सुनाना और ऊपर से कहानी का खत्म होना भी दरबारी के हाथ में नहीं होता था। एक दिन एक दरबारी कहानी खत्म करके जल्दी घर निकलने की सोच रहा था, लेकिन आदत से मजबूर बादशाह अकबर ने कहानी के बीच में और बोलकर कहानी घंटों तक खिंचवा दी। दरबारी बेचारा बहुत दुखी हुआ। वह देर से घर पहुंचा और देर से सोया। नींद ना पूरी होने की वजह से अगले दिन उसका किसी काम में मन भी ना लगा। सब दरबारी परेशान होकर अपनी समस्या लेकर बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल अपने साथी दरबारियों की बात से सहमत था। कुछ देर सोचकर बीरबल ने बादशाह अकबर को सीख सिखाने के लिए एक योजना बनाई और सभी दरबारियों को वापस घर जाने को बोला। कुछ दिन बीते और बीरबल की कहानी सुनाने की बारी आई। रात हुई और बीरबल अपने सारे काम खत्म करके राजमहल के लिए निकल गया। महल में बादशाह अकबर पहले से ही तैयार बैठे थे। वह जानते थे कि आज कहानी सुनाने बीरबल आ रहा है, इसलिए वह और ज्यादा उत्साहित थे। बीरबल ने बादशाह के कमरे में जाकर उन्हें झुककर सलामती दी और अपनी गद्दी पर बैठ गया। बादशाह बीरबल को देखकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे मन ही मन कह रहे हो कि आज हाथ आए हो तो इतनी आसानी से वह बीरबल को जाने नहीं देंगे। बीरबल ने भी मन ही मन सोचा कि आज के बाद बादशाह कभी किसी को और बोलकर कहानी लंबी नहीं करवाएंगे। बादशाह अकबर बोले, तो कहानी शुरू करो बीरबल, इंतजार किस बात का कर रहे हो? बिल्कुल जहांपनाह। और ऐसा बोलकर बीरबल ने कहानी सुनानी शुरू की। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बहुत मेहनती था। हर बार की तरह इस बार भी जब फसल के लिए बीज बोने का मौसम आया तो किसान ने खूब मेहनत से पहले अपने खेत जोते और फिर उनमें बीज बोए। किसान बीज बोने के अगले दिन खेत में पानी देने गया और बहुत खुश हुआ। बादशाह अकबर बीच में ही बोल पड़े और बीरबल तो पहले से ही तैयार था। वह बोला, और अगले दिन भी किसान अपने खेत में पानी देने गया। फिर से बादशाह बीच में बोले और बीरबल ने फिर अपनी कहानी जारी रखी। और अगले दिन भी किसान अपने खेत में पानी देने गया। बादशाह ने फिर से और बोला और बीरबल ने किसान को रोज इस तरह खेत में पानी देने भेजकर कहानी को आगे बढ़ाया। जब यह बार बार होता रहा तो बादशाह समझ गए इस बार बीरबल से निपट पाना आसान नहीं है। इसीलिए उन्होंने कुछ देर चुप रहकर बीरबल को कहानी सुनाने देने में ही भलाई समझी। बीरबल ने कहानी आगे बढ़ाई। कुछ दिनों बाद किसान की कड़ी मेहनत से फसल लहलहाने लगी। किसान ने सारा अनाज इकट्ठा करके एक कोठरी में रख दिया। बादशाह अकबर ने फिर से शरारत करने की सोची और कहा, और बीरबल तो पहले से ही सावधान था। वह आगे बोला, फिर कोठरी की एक खिड़की में से एक चिड़िया अंदर आई और अनाज का एक दाना लेकर उड़ गई। बादशाह अकबर फिर बोले और बीरबल ने भी अपनी भाषा में बादशाह को जवाब देना जारी रखा। फिर दूसरी चिड़िया आई और अनाज का एक दाना लेकर उड़ गई। बादशाह इस पर थोड़े उत्तेजित होते हुए बोले और बीरबल ने फिर वही जवाब दिया। फिर तीसरी चिड़िया आई और अनाज का एक दाना लेकर उड़ गई। इस पर बादशाह ने कुछ नाराज होते हुए कहा, और कितनी चिड़ियाएं अनाज का दाना लेकर उड़ेंगी बीरबल? बीरबल ने इत्मीनान से जवाब दिया, यह तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना जहांपनाह। बादशाह अकबर बीरबल का इशारा समझ गए। आज उन्हें एहसास हुआ कि उनकी इस मस्खरी की वजह से उनके दरबारियों को कितनी तकलीफ होती है। उस दिन के बाद से बादशाह अकबर ने
दरबारियों को कहानी सुनाते हुए परेशान करना छोड़ दिया।